हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं टेंथ चैप्टर सर्कल्स को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कल की डेफिनेशन, देन उसके अंदर जो टर्म रिपीटेडली यूज होंगी वो है टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सीकेंट टू अ सर्कल, और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सर्कल? What is the definition of circle? तो डेफिनेशन ये है कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। यानी आपने गिवन फिक्स्ड पॉइंट लेटर से ओ है और आपने 1000 या 1,00,000 पॉइंट कलेक्ट किए जो इससे बराबर दैट इज 3 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, लेटर से 3 सेंटीमीटर। तो आपने बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट किए जो इससे कांस्टेंट दैट इज लेटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थे, और आपने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो व्हाट यू गेट अ सर्कल। तो डेफिनेशन ये कि सर्कल इज द लोकस ऑफ यानी सेट ऑफ पाथ ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। बी क्लियर? पहला क्लियर है डेफिनेशन। देन उसके बाद डेफिनेशन आती है टेंजेंट की कि व्हाट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। तो डेफिनेशन ये अ लाइन विच टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। सपोज ये लाइन एल है और इसे पी पे टच करके चली जाती है लाइन, तो इट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। अ लाइन दैट इज लाइन एल विच टचेस द सर्कल, इंटरसेक्ट नहीं कह रहा मैं, और ना इंटरसेक्ट करती है, वो अलग चीज है। which touches the circle exactly at one point is called tangent to the circle and P is called the point of contact. Correct? But अगर एक लाइन इस तरह से चली जाए, let us say लाइन M, तो लाइन M which intersect the circle at 2 points is called secant to the circle. तो दो टर्म मैंने और बता दिया आपको, secant to the circle और टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसके बाद अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, दैट इज सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो, तो ये इस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बट ये एनसीईआरटी में एज थ्योरम गिवन है कि प्रूव दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी यहां से अगर सेंटर ज्वाइन कर दें तो ये प्रूव करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री ही होगा। करेक्ट? तो इसके लिए आपको एक 9th की थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में कोविड की वजह से 7th 8th 9th के बच्चों को कई बेसिक चीजें नहीं पता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो पहले आपको एक 9th की थ्योरम बता देता हूं, उसका कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद इसे समझना आसान हो जाएगा। वो थ्योरम ये है कि अगर सपोज एक पॉइंट P है और एक लाइन L है, तो यू कैन ड्रॉ मेनी लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम P टू लाइन L। लेटर से मैंने ये ज्वाइन कर दिया, एक ये ज्वाइन कर दिया, एक ये ज्वाइन कर दिया, एंड सो ऑन। लेटर से द पॉइंट्स है A B C D E एंड सो ऑन। तो थ्योरम ये है, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स which can be drawn from a given point on a given line, perpendicular is the shortest one or the shortest one is perpendicular। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये सारी इनमें से एक को मैंने कह दिया परपेंडिकुलर है, लेटर से PC परपेंडिकुलर लाइन L, तो ये PC सबसे छोटी होगी, बाकी PE PD PB PA सब बड़ी होंगी। करेक्ट? और इसका उल्टा अगर मैंने प्रूव कर दिया कि शॉर्टेस्ट है, अगर शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगी। तो ये थ्योरम 9th की है। अभी इसका फर्दर टाइमिंग और प्रूफ देने की नीड नहीं है, क्योंकि वो कोविड में एक्सरसाइज डिलीट थी, ग्रेटर एंगल और लॉन्गर साइड वाली, तो उसको मैं नहीं बता रहा। रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट वन और द शॉर्टेस्ट वन इज परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये शॉर्टेस्ट है तो गारंटीड है परपेंडिकुलर होगी। इसे यूज करेंगे अब 10th की पहली थ्योरम में। तो थ्योरम सुन लें आप, क्या है आपको मैंने बता दिया। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 में पहली थ्योरम है ये। थ्योरम ये प्रूव दैट
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको ये दे रखा है कि एक सर्कल है, उसमें ये टेंजेंट है, लेट अस से एक्स वाई, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ओ सेंटर है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन शो नहीं करनी, बट एक्सप्लेन करना है। एनसीईआरटी ने आपको 5-6 सेंटेंस में एक्सप्लेन करके बता रखा है, वो समझ आना चाहिए और उसे लर्न करना पड़ेगा। तो प्रूव ये करना है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसे 90 प्रूव करना है। तो वी विल राइट टेक एनी पॉइंट ए ऑन द टेंजेंट एंड ज्वाइन इट विद ओ। हमने ए पॉइंट एक टेंजेंट पे लिया, करेक्ट, और उसे ओ से ज्वाइन कर दिया। अब डेफिनेशन ये है कि टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। इट मींस इस टेंजेंट पे कोई सा भी और पॉइंट लोगे, जैसे मैंने ए ले लिया, तो सर्कल से बाहर लाई करेगा। इज इट क्लियर? अगर सर्कल से बाहर लाई करेगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो जाएगी। अगर ये पॉइंट ए टेंजेंट पे लाई करेगा तो इसकी डिस्टेंस सेंटर से मोर देन रेडियस हो जाएगी। अगर मोर देन रेडियस हो जाएगी तो इसका मतलब जितने भी आप ऐसे लाइंस और ड्रॉ करोगे उन सब की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब रेडियस सबसे छोटी होगी। रेडियस है ये रेडियस सबसे छोटी होगी। तो अभी वो 9th की थ्योरम आपको जो बताई, जो सबसे छोटी होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इसका हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। दैट इज कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एक्सप्लेन करना है। पॉइंट ए टेंजेंट पे लिया, टेंजेंट पे लाई करने वाला पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करेगा क्योंकि सर्कल पे टच करने वाला एक ही पॉइंट है। इसका मतलब उसकी डिस्टेंस सेंटर से बड़ी होगी। तो जितनी भी आप ड्रॉ करोगे तो दैट इज आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन, तो सबसे छोटी उसके अंदर ये है, रेडियस है, क्योंकि बाकी सबको बाहर लाई करेंगे और जब सबसे छोटी है वो परपेंडिकुलर होगी। तो इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरम। यू कैन रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। समझ पाओगे तो लिख पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है। तो इट इज द फर्स्ट थ्योरम। मैं रिपीट कर दूं कि प्रूव दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरम 1। ओके, अब थ्योरम 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। मैं रिपीट कर दूं कि अगर सपोज किसी सर्कल में किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, लेट अस से P से PA और PB टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये प्रूव करता है PA और PB इक्वल होंगे। तो इसमें लिखा जाएगा टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। आप P पॉइंट कहीं भी ले लो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। P कहीं भी लाई करे तो थ्योरम ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो दैट इज सर्कल में दो टेंजेंट दे रखे हैं, P एक्सटर्नल पॉइंट है तो P और PB इक्वल प्रूव करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन में वी विल राइट ज्वाइन PO फर्स्ट, ज्वाइन AO एंड ज्वाइन BO। ओके, अब आपको इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि OA इज रेडियस, PA इज टेंजेंट, OA इज रेडियस, PA इज टेंजेंट, देयरफॉर एंगल A 90 डिग्री। मैं रिपीट कर दूं एक बार लिखने के लिए, अदरवाइज आपको ये खुद लिखना ही पड़ेगा। ये लिखना है AO इज रेडियस एंड PA इज टेंजेंट, देयरफॉर एंगल A 90 डिग्री। और रीजन आपको पता ही है, जो भी आपको थ्योरम 1 बताई। रीजन बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉट 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 डॉट, अपने आप लिख लोगे आप। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर उससे क्या लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B 90 डिग्री। इसके लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो B भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे और सीपीसीटी में रिजल्ट आएगा। तो वी विल राइट इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। तो POA में एंगल A और इसके पास एंगल B, सामने आएगा ईच 90 डिग्री, प्रूव्ड अबव।
90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 के सामने PO है, PO इज इक्वल टू PO कॉमन दोनों ट्राइंगल्स के पास है, और इधर है AO और उधर है BO, सामने आएगा ईच रेडियस, ये तो इक्वल है ही, नो नीड टू से। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, जो आप अगर आप सपोज RHS प्रूव कर रहे हो तो लिखने का सीक्वेंस भी वैसा ही होना चाहिए, पहले राइट एंगल फिर हाइपोटेन्यूज फिर साइड। तो इट इज अ हाई लेवल एक्यूरेसी कि अगर आप SAS यूज कर रहे हो तो पहले साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होनी चाहिए, उल्टा सीधा मत करो, अदरवाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, मार्क्स वहां कटेंगे। तो मैंने इसे लगाया RHS, तो वी विल राइट देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB। तो 9th का आपको बता दूं, ट्राइंगल में 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी 3 से होगी, या तो हम 2 एंगल एक साइड यूज करेंगे या 2 साइड एक एंगल यूज करेंगे। जो यूज नहीं की दे कैन बी टेकन एज CP यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर हमने ये तो यूज नहीं किया, हमने ये साइड यूज कर ली, ये साइड यूज कर ली, एक तो बची हुई है, तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB CP एंड हेंस प्रूव्ड। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम थ्योरम और यूज करते हैं, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको बता देता हूं, और वो इसी का ही CP है, अलग से नहीं है। दैट इज थ्योरम 3। आपको 2 थ्योरम बता दी। पहला, प्रूव दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट आर इक्वल। और थर्ड भी आप नोट कर लो कि प्रूव दैट टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर। दैट इज, ये टेंजेंट है, ये लाइन जॉइनिंग सेंटर पे बराबर झुके हुए हैं, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर। बाद में जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसके अंदर मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा कॉन्ग्रुएंसी, आई विल डायरेक्टली से कि दैट टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर। दैट इज, अगर ये एंगल लेटर से θ1 है और ये लेटर से θ2 है, तो एक और थ्योरम भी प्रूव हो गई। देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू θ2, ये भी ले लिया CP, तो ये रिजल्ट आ गया, हेंस टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर में सिर्फ 3 थ्योरम यूज होनी है। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैंने थ्योरम दे दी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं NCERT के पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, देन इसी के फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।